दोस्तों वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं एमएड का फर्स्ट सेमेस्टर का दूसरा पेपर। तो ये आपका, जैसा कि हमने अभी आपको पहले भी बताया था कि इससे पहले जो फर्स्ट पेपर है वो हम यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का। अब ये आज की वीडियो में सेकेंड पेपर है, शिक्षा का दार्शनिक आधार, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो एमएड की परीक्षा के प्रथम सेमेस्टर 2020 का ये पेपर है और सेकंड पेपर है आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। तो आज इस पेपर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट पेपर के बारे में बात कर ली थी। तो देखिए, मैं जैसा कि पहले भी आपसे कहता आया हूं कि आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ महात्मा गांधी विद्यापीठ वाले ही इस पेपर को देखें, बाकी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इसे देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो पैटर्न तो आप सभी के समझ में यहाँ पर आ ही गया होगा, जैसा कि हमने फर्स्ट पेपर में भी आपको बताया था। और सेकेंड पेपर में भी एक पहला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए कंपलसरी होता है, वो 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, 40 मार्क्स का होता है। उसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनमें हर क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होता है और हर यूनिट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हर क्वेश्चन में आपकी चॉइस भी होती है, यानी कि हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना होता है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की सीमा, जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने बता दिया था कि जो शॉर्ट आंसर है वो आपको 200 वर्ड्स में देना है और जो लॉन्ग है वो आपको 500 वर्ड्स में देना है। अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर लिख के वर्ड्स को गिनने लगें कि 500 हुए नहीं हुए, थोड़ा बहुत आगे पीछे 10-20 वर्ड्स जो है वो चल जाता है और इससे ज़्यादा भी चल सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अधोलिखित के उत्तर लघु रूप में दें। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, यानी कि इसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है और ये 40 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो ये क्वेश्चन जो है ये सभी के लिए अनिवार्य है, ये आपको करना ही करना होता है। उसके अलावा अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैं पढ़ता भी चलूंगा। तत्व मीमांसा की विभिन्न विभाग क्या हैं, वर्णन करें। व्हाट आर द वेरियस डायमेंशंस ऑफ मेटाफिजिक्स। तो इसका आपको लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना है, यानी कि 300 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। दूसरा है प्रत्यक्षवाद किस तरह से फ्रांसिस बेकन के आगमनात्मक तर्क से संबंधित है, वर्णन कीजिए। हाउ पॉजिटिविज्म इज रेफरेंस्ड फ्रॉम इंडक्टिव लॉजिक ऑफ बेकन, एक्सप्लेन। नंबर 3 यानी सी है आदर्शवाद में सत्य का संप्रत्यय किस प्रकार से यथार्थवाद के सत्य के संप्रत्यय से भिन्न है। हाउ डज द कंसेप्ट ऑफ ट्रुथ इज डिफरेंट इन आइडियलिज्म देन टू द कंसेप्ट ऑफ ट्रुथ इन रियलिज्म। डी है प्रकृतिवाद विविधता को प्रोत्साहित करता है। आपने अपने इस कथन का समर्थन उदाहरण सहित करिए। नेचुरलिज्म एनकरेजेस डाइवर्सिटी एंड काउंटर बैलेंस्ड योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है शिक्षा के दर्शन व शैक्षिक दर्शन में क्या अंतर है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल फिलोसफी। नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान की प्रकृति व प्रकार क्या है। व्हाट आर द नेचर एंड काइंड्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी। कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, श्री अरविंद के इस प्रधान शैक्षिक सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो द फॉरमोस्ट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज दैट नथिंग कैन बी टॉट, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है एच, मानव निर्माण का प्रचार किस दार्शनिक ने किया, उनके शैक्षिक दृष्टिकोण क्या हैं। मैन मेकिंग फिलोसफी वॉज प्रोपगेटेड बाई विच फिलोसफर। व्हाट आर द एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, उनके मतलब व्हाट ऑफ हिज एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है दर्शन और फिलोसफी किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं। तो हाउ दर्शन एंड फिलोसफी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट है अद्वैत वेदांत के माया सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई अद्वैत थ्योरी ऑफ माया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये आप सभी के लिए कंपलसरी होता है। उसके बाद आपके यहाँ पर यानी ये क्वेश्चन तो आपको कंप्लीट करना ही करना है। इसके अलावा आपको 4 क्वेश्चन और करने हैं, यानी हर यूनिट में से आपको 2-2 क्वेश्चन दिए होंगे और कोई एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना होगा। ठीक है, तो देखिए यूनिट फर्स्ट, शिक्षा के संबंध में तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा व मूल्य मीमांसा के मूल कार्य क्या है, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी कंसर्निंग एजुकेशन, डिफरेंशिएट। ठीक है, तो इसका आंसर आपको 500 वर्ड्स में लिखना है और या तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मार्क्सवादी विचारधारा ने किस तरह से शिक्षा को प्रभावित किया है, आधुनिक वैश्विक समाज में यह कहाँ तक सहज अनुगामी होगा, यानी हाउ डिड द मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस द एजुकेशन, टू व्हाट एक्सटेंट वुड इट बी अमेंडेबल
एमिनेबल इन मॉडर्न ग्लोबल सोसाइटी। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से कोई भी आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे और उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आप यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सेकंड यूनिट का, अस्तित्ववाद में विश्वास रखने वाला एक शिक्षक किस तरह से अपने शैक्षिक लक्ष्यों, शिक्षण पद्धतियों व पाठ्यक्रम में एक प्रयोजनवादी शिक्षक से भिन्न या विविध होगा, स्पष्ट करें। हाउ अ टीचर बिलीविंग इन existentialism would be different, diverse in his her educational objectives, teaching methodology and curriculum than to a teacher believing in pragmatism, elucidate। या फिर आप इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं, मनुष्य मुक्त जन्मा था परंतु अब वो जंजीरों में बंधा हुआ है, यह किसका कथन है? इस कथन को आधुनिक विद्यालय प्रणाली के संदर्भ में व्यक्त करें। मैन वॉज बॉर्न फ्री बट नाउ एवरीवेयर ही इज इन चेन, हु सेड इट? मतलब ये किसने कहा? एक्सप्लेन दिस असर्शन विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न स्कूल सिस्टम। उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 3। इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन दिए होंगे और कोई एक क्वेश्चन यहाँ पर करना होता है। सांख्य दर्शन एवं योग दर्शन किस तरह से संबंधित हैं? यदि आप योग दर्शन के अनुयायी हैं तो आप अपने छात्रों के जीवन में अपने शिक्षण के माध्यम से योग दर्शन के तत्व का समावेश कैसे करेंगे? हाउ डज द फिलॉसफी ऑफ सांख्य darshan and yoga darshan are related to each other? If you are follower of yoga darshan, how will you imbibe element of yoga darshan in the life of your student through your teaching? ठीक है, या तो आपको ये क्वेश्चन करना है या फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 4 आर्य सत्य का शैक्षिक महत्व लिखिए। राइट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ 4 आर्य सत्य। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 में क्या है आपका? शिक्षा वह है जो हमारे जीवन को संपूर्ण अस्तित्व के साथ सामंजस्य में रखे। शिक्षक के तौर पर आप टैगोर के इस विचार को कैसे प्राप्त करेंगे? तो एजुकेशन इज दैट विच मेक्स आउट आवर लाइफ इन harmony with all existence. How can you as a teacher contribute to achieve this idea of Tagore? ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्या है, आप या तो इसको करें या फिर आप इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, आज के बढ़ते हिंसा के दौर में एक शिक्षक के तौर पर आप समाज में गांधी के अहिंसा दर्शन के बीज कैसे बोएंगे? इन टुडेज वर्ल्ड वेयर वायलेंस इज ग्रोइंग एट सच अ रैपिड रेट, हाउ एज अ टीचर कैन इनग्राफ्ट? ठीक है, तो या फिर आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आज जो दूसरा पेपर है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके बारे में बात कर ली है। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो कर सकते हैं। देखिए, यदि आप किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलो करना चाहते हैं तो शाखा स्टडी लिख देंगे और यूट्यूब पर आपको 2 लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि पहला जो मेन चैनल था वो हमारा यहाँ पर डिलीट हो गया था, यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दिया था, इसलिए हमने ये शाखा स्टडी 2 के नाम से यूट्यूब पर दूसरा चैनल बनाया और अब इसी चैनल पर सारी चीज़ें अपलोड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर ये सेकंड पेपर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन यहाँ पर अपलोड कर दिया है। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये 2020 का पेपर था, फर्स्ट सेमेस्टर एमएड का। ठीक है, तो अभी 2023 वाले पेपर आपके आने वाले हैं, उसके लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। बहुत ही जल्द 2021 और 2022 के पेपर भी यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।